मरीजों के साथ साथ डॉक्टर अविनाश का भी। जिस तरह शबनम ने ख्याल रखा, वह बात डॉक्टर अविनाश के दिल को छू गई थी। और तब शबनम को बदनामी से बचाने के लिए डॉक्टर अविनाश ने एक बड़ा कदम उठाया। आज शबनम अब तक अस्पताल नहीं आई थी। 2 बजने को आए, वरना वह तो रोज 10 बजे ही अस्पताल पहुंच जाती थी, कभी भी छुट्टी नहीं करती। मैं उसके लिए चिंतातुर हो उठा था। इन दिनों जब से कोरोना का संकट गहराया है, वह मेरे साथ जी जान से मरीजों की सेवा में जुटी हुई थी। मैं डॉक्टर हूँ और वह नर्स, मगर उसे मेडिकल फील्ड की इतनी जानकारी हो चुकी है कि कभी मैं न रहूं तो भी वह मेरे मरीजों को अच्छी तरह और आसानी से संभाल लेती है। मैं आज अपने मरीजों को अकेले ही संभाल रहा था। अस्पताल की एक दूसरी नर्स स्नेहा मेरी हेल्प करने आई, तो मैंने उसी से पूछ लिया, क्या हुआ, शबनम आज आई नहीं, ठीक तो है वह? हाँ ठीक है, मगर कल शाम घर जाते वक्त कह रही थी कि उसे आस पड़ोस के कुछ लोग काफी परेशान करने लगे हैं। वह मुस्लिम है न, अभी जमात वाले केसेस जब से बड़े हैं, सोसाइटी के कट्टरपंथी लोग उसे ही कसूरवार मारने लगे हैं। उसे सोसाइटी से निकालने की मांग कर रहे हैं और गद्दार कहकर नफरत से देखते हैं। बेचारी अकेली रहती है, इसलिए ये लोग उसे और भी ज्यादा परेशान करते हैं। मुझे लगता है इसी वजह से नहीं आई होगी। कैसी दुनिया है ये, धर्म या जाति के आधार पर किसी को जज करना कितना गलत है। कोई नर्स रात दिन लोगों की केयर करने में लगी हुई है, उस पर इतना गंदा इल्जाम। मेरे अंदर गुस्से का लावा फूट पड़ा। स्नेहा भी शबनम को लेकर परेशान थी। आप सही कह रहे हैं सर, शबनम ने तो अपनी जिंदगी मरीजों की देखभाल में लगा रखी है। उसने तो ये कभी नहीं देखा कि उसके सामने हिंदू मरीज है या मुस्लिम। फिर लोग उसका धर्म क्यों देख रहे हैं? देश को विभाजित करने वाले कट्टरपंथी ही ऐसी गलत सोच को हवा देते हैं। तभी मेरा मोबाइल बज उठा। शबनम का फोन था। हेलो शबनम, ठीक तो हो तुम? मैंने चिंतित स्वर में पूछा। नहीं सर, मैं ठीक नहीं। सोसाइटी के कुछ लोगों ने मेरे निकलने पर रोक लगा दी है। एक तरह से नजरबंद करके रखा है मुझे। उस पर अभी दोपहर में मैं बाथरूम में गिर गई। अब तो समझ नहीं आ रहा कि दवा लेने भी कैसे जाऊं। तुम घबराओ नहीं, 1-2 घंटे आराम करो, मैं खुद तुम्हारे लिए बैंडेज और दवाइयों का इंतजाम करता हूँ। कहकर मैंने फोन रख दिया। अब मुझे शबनम के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। उसने आज तक हमेशा मेरा साथ दिया है। मानवता के नाते अब मेरा धर्म है कि मैं उसका साथ दूं। 5 बजे के बाद मरीजों को निपटाकर मैं फर्स्ट एड बॉक्स, जरूरी दवाओं और फल सब्जियों के साथ उसके घर पहुंचा। उसकी सोसाइटी के बाहर पुलिस खड़ी थी। मेरे डॉक्टर होने के बावजूद काफी पूछताछ और स्क्रीनिंग के बाद अंदर जाने दिया गया। शबनम का घर दूसरे माले पर था। मैंने उसके दरवाजे की घंटी बजाई तो लंगड़ाती हुई वह बाहर निकली और दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट की लकीरें खींच गई। डॉक्टर अविनाश, आप खुद आ गए? हाँ शबनम, दिखाओ कहाँ चोट लगी है तुम्हें, ठीक से बैंडेज कर दूं? जी बैंडेज का सामान मेरे पास था, पट्टी तो बांध ली है मैंने। ठीक है, फिर भी ये कुछ जरूरी दवाइयाँ अपने पास रखो और फल सब्जियाँ भी। थैंक यू वेरी मच सर। शबनम की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए तो मैंने उसके कंधे थपथपाए और बाहर निकलता हुआ बोला, देखो शबनम, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें इस सोसाइटी से लेकर जाऊं अस्पताल के पास। जो मेरा 2 कमरे वाला घर है न, वहीं तुम्हें ठहरा दूंगा। आजकल मैं भी वहीं रहने लगा हूँ, क्योंकि अस्पताल पास में और फिर मेरे कारण मेरे परिवार में कोरोना वायरस न फैल जाए, ये डर भी रहता है। जी सर, जैसा आप उचित समझें, कहकर शबनम ने मुझे विदा किया। इसके बाद 2-3 बार
खाने पीने की और दूसरी चीजें लेकर मैं उसके घर गया। सोसाइटी वाले मुझे घूर घूर कर देखते थे। एक दिन तो हद ही हो गई जब सोसाइटी वालों के कहने पर एक ऊंची जाति के पुलिस एसआई नीरज शर्मा ने मुझ पर 2-3 डंडे बरसा दिए। मैं चीख पड़ा, एक डॉक्टर के साथ इस तरह का सुलूक किया जाता है? तुम डॉक्टर हो तो फिर तुम उस मुस्लिम लड़की के घर क्यों आते हो? दोनों मिले हुए हो न? तेरी यार है न वह? क्या करने वाले हो मिलकर? सर, मैं डॉक्टर हूँ और वह मेरे साथ काम करने वाली नाज। इतना ही रिश्ता है हमारा। ऊंची और नीची जाति, हिंदू और मुस्लिम जैसे भेदभाव मैं नहीं मानता। चिल्लाता हुआ मैं घर आ गया था, मगर शबनम को लेकर चिंता बढ़ गई थी। उस दिन मैंने तय किया कि अब मैं शबनम को अपने घर ले आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मैं उसे अपने घर ले आया। अब शबनम मेरे घर में थी और अस्पताल भी करीब था, इसलिए वह जिद करके अस्पताल जाने लगी। उसे लंगड़ाते हुए, तकलीफ सहते हुए भी मरीजों के लिए दौड़ भाग करते देख मेरे मन में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। वह घर में भी मेरे लिए पौष्टिक खाना बनाती। दरअसल मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे। स्वाभाविक था कि मुझे खाने पीने की दिक्कत हो रही थी। ऐसे में मैं अस्पताल की कैंटीन में खाकर गुजारा करता था। मगर जब से शबनम मेरे घर आई, उसने मेरे मना करने के बावजूद किचन की कमान संभाल ली। अपने पैर की तकलीफ के बावजूद मुझे मेरी पसंद की चीजें बना कर खिलाती। मुझे यह एहसास ही नहीं होने देती कि मैं घर वालों से दूर हूँ। अस्पताल में तो वह मेरी सहायिका थी ही, घर में भी मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती। हम दोनों बिना कहे ही एक अनजान से बंधन में बनते जा रहे थे। उसका कष्ट मैं महसूस करता था और मेरी तकलीफों का बोझ वह उठाने को तैयार थी। हमारा धर्म अलग था, जाति भी अलग थी, मगर मन एक था। हम एक दूसरे को खुद से बेहतर समझने लगे थे। इधर आस पड़ोस में हम दोनों को लेकर सुगबुगाहट होने लगी थी। जल्द ही सबको पता लग गया कि शबनम दूसरे धर्म की है। लोगों के दिमाग में ये बात कुलबुलाने लगी कि वह मेरे घर में मेरे साथ क्यों रह रही है, उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। शबनम की सोसाइटी वालों ने भी मेरे कुछ पड़ोसियों को भड़काने का काम किया। अभी तक सामने आकर किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं था, मगर उनकी आंखों में सवाल दिखने लगे थे। फिर एक दिन मैं घर लौटा तो मुझे अपनी तबीयत खराब लगने लगी। गले में खराश के साथ सर दर्द हो रहा था। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया। मैंने शबनम से भी चले जाने को कहा, मगर वह कहने लगी कि तबीयत खराब में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तब मैंने उसे अपने कमरे में आने के लिए सख्ती से मना कर दिया। वह दूर से ही मेरा ख्याल रखती रही। एक दिन 2 पड़ोसी मेरे घर आए और शबनम को लेकर पूछताछ करने लगे। मैंने सब सच बताया। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर काफी हलचल है। इधर मेरी तबीयत खराब थी, उधर मेरे घर के आगे कट्टरपंथी इकट्ठे होकर नारे लगा रहे थे। मुझे गद्दार कहा जा रहा था। शबनम के साथ मेरा नाम लेकर सोसाइटी से निकाले जाने की मांग की जा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। काफी देर तक हल्ला होता रहा। तब तक शबनम अपने कपड़े पैक करने लगी। वह हड़बड़ाती हुई बोली, सर अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। मेरी वजह से आपको भी परेशानी सहनी पड़ रही है। मैं तो कहती हूँ आप भी चलिए, आपको अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। तबीयत ठीक नहीं है आपकी। कहिए तो आपके घर वालों को बुला देती हूँ। नहीं नहीं, तुम घर वालों से कुछ मत कहो, वे परेशान होंगे। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपको ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे भी ये लोग यहाँ आपका जीना मुहाल कर देंगे। आपकी तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही है। मैं डॉक्टर अतुल को फोन कर देती हूँ, वे हमें यहाँ से ले जाएंगे। ओके, जैसा सही समझो। मैंने कहा,
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोसाइटी का अध्यक्ष सामने खड़ा था। मिस्टर अविनाश, हम सभी का फैसला है कि अब आप इस सोसाइटी में नहीं रह सकते। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लड़खड़ाती आवाज में मैंने कहा। शबनम ने जल्दी जल्दी सब इंतजाम किया। किसी तरह हम अस्पताल पहुँच गए और कोरोना के संदेह की वजह से मुझे एडमिट कर दिया गया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरी तबीयत तेजी से खराब होने लगी, मगर शबनम ने न तो मेरा साथ छोड़ा और न आस। वो लगातार मेरा ख्याल रखती रही, मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरती रही। लंबे इलाज के बाद धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। इसके बाद भी 14 दिन तक मुझे अस्पताल में ही रखा गया। इस दौरान शबनम के लिए एक लगाव मेरे मन में पैदा हो गया था। उसे पूरे समर्पण भाव के साथ मरीजों की और अपनी देखभाल करता देखता तो लगता जैसे इससे बेहतर लड़की मुझे कहीं मिल नहीं सकती। एक दिन शबनम मुझे दुखी सी नजर आई। मैंने टोका तो उसने बताया, मैं बस आपके ठीक होने का इंतजार कर रही थी डॉक्टर। अब मैं इस इलाके में और नहीं रहना चाहती। बहुत दुत्कारा है लोगों ने मुझे आपके साथ मेरा नाम जोड़कर आपको भी बदनाम किया गया। मेरी कोई गलती नहीं थी, मगर मेरे पेशे को भी इज्जत नहीं दी गई। मेरा मन भर गया है। मैं तो बस आपकी खातिर ही यहाँ अब तक रुकी रही। अब मुझे जाने की अनुमति दें। मैं अस्पताल छोड़कर जाना चाहती हूँ। शबनम की भीगी आंखों के पीछे मेरे लिए छुपा प्यार मैं साफ देख रहा था। मैंने उसे रोका, रुक जाओ शबनम, तुम कहीं नहीं जाओगी। जो नाम उन्होंने बदनाम करने के लिए जोड़ा, उसे मैं हकीकत में जोड़ना चाहता हूँ। शबनम ने अचरज से मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न इसी अस्पताल में हम आज शादी कर लें। देर करने की जरूरत क्या है। शबनम ने शर्मा कर निगाहें झुका लीं। उसका जवाब मुझे मिल गया था। अस्पताल में मौजूद दूसरे डॉक्टरों और नर्सों ने झटपट एक बहुत ही सादगी भरी शादी का इंतजाम कर दिया और इस तरह एक हिंदू डॉक्टर और एक मुस्लिम नर्स हमेशा के लिए हमसफर बन गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।